नमस्कार फ्रेंड। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमारी वो टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है, किड्स। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किड्स का स्ट्रेंथ कैसे अच्छा हो और किड्स की हाइट कैसे इंक्रीज़ हो। तो स्ट्रेंथ और हाइट दोनों को हम मेंटेन करने जा रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जाने कि हाइट हाइट का क्या संबंध, हाइट कैसे बढ़ती है। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी एक निश्चित एज के बाद, आफ्टर ए डेफिनेट एज, हमारी हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा नहीं कि योगा से हम बहुत ज़्यादा हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई 5 फुट का है तो उसको 7 फुट बना सकते हैं, 6 फुट या ऐसा 10 फुट का बना, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कुछ इंचेस जरूर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कुछ इंचेस भी अगर आपने इंक्रीज़ किया तो एनफ है। तो आपकी हाइट 2-3 इंच भी आपकी बढ़ जाती है तो भी आपकी एक सम्मानजनक हाइट कही जा सकती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको देखिए, हाइट का जो रिलेशन होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड हमारे यहाँ टेल बोन से लेकर हमारे यहाँ हेड तक जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी लोअर, मिडल और अपर 3 भागों में डिवाइड होती है, लंबर और इसके बाद हमारा सर्वाइकल, इस तरह से हमारा ये डिवाइड होती है। तो एक्चुअली हमारी टांगें नहीं बढ़ती, बट हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो हमारी हाइट भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। हम लेग से कुछ नहीं कर पाते। तो हम सारा जो है किड्स की हाइट को इंक्रीज करने की जो बात करें, सब कुछ होता है सिर्फ आपके स्पाइनल कॉर्ड पे वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, फर्स्ट वन इज द ताड़ासन। So simply you can do the Tadasana. Just you just stand like that, hands up, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. इसके बाद हम इसका एक वेरिएशन ले सकते हैं, ताड़ासन का वेरिएशन ले सकते हैं। फिंगर को इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच अपवर्ड. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. तो ताड़ासन भी करके हम जो है हाइट को इंक्रीज करते हैं। ताड़, इसका नाम ये ताड़ासन इसलिए है कि पाम ट्री फोर्स के, इससे जो कि आपकी हाइट जो है पाम ट्री की तरह बढ़ती है, 4 इंच 5 इंच इतना बढ़ जाती है। तो ऐसा करने के लिए तो इसको 8 से 10 बार कर सकते हैं। ब्रीद इन करते हुए अप एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन, ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम हाथों को यहाँ पे इंटरलॉक करें और अपनी स्पाइन को बैक स्ट्रेच करें। अपने नेक को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, नेक से हाइट बढ़ती है। एंड देन देन डाउन, ये भी करके हम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्सन डाउन करो इसको, मैं बताता हूँ आपको। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इजी, ये ऐसा आसन है जिससे कि अप्रॉक्सली हर योगा ट्रेनर, हर योगी करता है। तो हम जानेंगे इसको और तो इसको बोलते हैं कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज जो होता है, इसमें 2 पोज को मिक्स किया गया, कैट और काउ। जनरली वी कम टू नो दैट द ऑल योगा पोजेस इज टेकन फ्रॉम द व्हाट, टेकन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, टेकन फ्रॉम द आवर environment. All yoga poses are named after trees, mountain, and also name of the different type of animals, different type of the images. That's all. So this is name is the cat and cow pose. Simply you stand like that and breathe in and spine down and breathe out, spine up and round. See perfectly. See, hand here, breathe in, fully down, fully down. It is a cow pose and this is a cat pose or cat stretch.
So it also you do 10 to 20 times. Very effective for the kids whose height is not increasing. Breathe in, stretch your neck upward and spine down. See, spine down and stretch. पैरों के बीच में आपके वेस्ट लेवल पे आप इसको रख सकते हैं, या थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं इसका बनाया गया है, तो कैट काउ भी कर सकते हैं। इसके बाद चौथा फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी हमारे स्पाइन। देखिए सब कुछ स्पाइन पे काम कर रहा है, स्पाइन को स्ट्रेच किया जाता है, तो उसका नाम है उस पोज का नाम है हल आसन। मतलब अपने बॉडी का शेप हल जैसा, प्लाव जैसा बना लेते हैं, इसलिए इसका नाम प्लाव पोज और हल आसन रखा गया है। तो देखिए हल आसन करने से भी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। देखिए हल आसन कैसे करते हैं, यू सिंपली लाई डाउन, लेग अप अप अप, ये आप पीछे जाएं और 5 से 10 रिपीटेशन इसको करें, 5 to 10 रिपीटेशन करें। हल आसन से भी हाइट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा इंक्रीज आपके हल आसन करने से होती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन। जब आप पैरों को पीछे ले जाते हैं तो ऐसा नहीं फोर्स करके आपको टच ही कराना है फ्लोर। स्टार्टिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में ही उसको टच करा पाए। धीरे 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 स्लोली ग्रेजुअली आप पीछे जाते हो, लेकिन जितना भी जाते हो आप उतना तो कर तो रहे हो, वो अपनी हाइट के लिए आप काम कर रहे हो, अपनी स्पाइन पे काम कर रहे हो। तो हमारा जो भी हाइट इंक्रीज करने का जो भी सिस्टम है वो हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करके ही किया जा सकता है। तो और इसके अलावा भी जो भी योगा पोजेस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये थोड़े से स्पेसिफिक हैं जो हमारी स्पाइन पे कंप्लीट स्ट्रेच करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ताड़ासन, और सेकंड मैंने बताया कैट एंड काउ, और इसके बाद मैंने बताया आपको हलासन, और फिर मैंने एक आपको और बताया, आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये सारे पोजेस जो हैं बच्चों की हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि हाइट बच्चों की इंक्रीज़ हो सकती है जिनकी एज एक एज आ गए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, थोड़ा बहुत उनकी स्पाइन को स्ट्रेच किया जा सकता है। बट बच्चों की स्पाइन को काफ़ी कुछ मतलब कई इंचेस इंक्रीज किया जा सकता है। और थोड़ा सा अगर हाइट हमारी बढ़ जाती है तो एक अच्छी हाइट आपकी मानी जा सकती है। और थोड़ा सा कम है तो थोड़ा डाउन, हम देखते हैं किसी से मेज़र करते हैं तो हम थोड़ा सा इतना एक डाउन रहते हैं तो हाइट हमारी कम है उसकी ज़्यादा, इतना अगर हम इतना इंक्रीज कर ले रहे हैं 2-3 इंचेस 4 इंचेस तो आपकी हाइट अच्छी होगी। तो बस आज के वीडियो के लिए वैसे बनाए। किड्स को ये 3-4 जो पोजेस मैंने बताए हैं, कैट काउ, ताड़ासन, और इसके अलावा मैंने आपको बताया हाँ ये स्ट्रेच करके बैकवर्ड बेंड एंड फॉरवर्ड स्ट्रेच, दिस थिंग। एंड लास्ट वन जो मैंने आपको बताया उसका नाम था उसको बोलते हैं हलासन, प्लाव पोज। ये आप 4-5 कीजिए, आपके बच्चे की हाइट ज़रूर ज़्यादातर 5 से 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा करना भी नहीं है आपको। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा कराइए, सबको 1 घंटे तक कराइए, और अलग अलग आसन है इसको भी इन्वॉल्व कीजिए। बट इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड सो डोंट फोर्स हिम टू डू द योगासन, बट ओनली ही फोर्स दैट यू हैव टू डू ओनली 5 to 10 minutes, यू से 5 or 10 minutes। तो कोई भी बच्चा अगर if he is told that you do only 5 to 10 minutes you will agree, but if you force that if you have to do 1 hour then he will not agree and he will just get bored. So if he is not interested so you can do 5 to 10 minutes this, and this 5 to 10 minutes I say that very effective, and the height of your kids will increase, and he will be also fit. So thank you, but don't forget to like, share and subscribe. But if you forget to like, share and subscribe doesn't matter, but you get to done by your kids this what I have given to you, what I have told to you, what I have, the asanas I explained before you. So thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।